एम एस इंफॉर्मेटिव ऑफिशियल को देखने वाले सभी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब सोवियत यूनियन का इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो इस इत्तेहाद के ख़त्म होने की एक वजह ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान में हमला करना था। चूँकि ताजिकिस्तान इस वक्त रूसी इत्तेहाद का हिस्सा था और ताजिकिस्तान की जनूबी सिमत से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर ही थी और आज भी 16 किलोमीटर ही है। यानी रूसियों की नजरें अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि गर्म पानी यानी पाकिस्तान की बंदरगाहों पर थी। फिर रूस के साथ जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। रूसी इत्तेहाद के बड़े बड़े पहलू हिस्से अलग हुए और कई नए ममालिक वजूद में आए। इन नए बनने वाले ममालिक में से एक ताजिकिस्तान भी था। वस्त एशिया में खुश्की से घिरा हुआ ये मुल्क, जिसकी सरहद मशरक में चीन, मगरब में अज़्बकिस्तान, शुमाल में किर्गिज़स्तान और जनूब में अफगानिस्तान से मिलती हैं, दरअसल एक जमीन बंद मुल्क है। यानी इस मुल्क के किसी भी एतराफ से इसको समंदर नहीं लगता। ये ताजिक लोगों का मुल्क है, तभी तो इस मुल्क को ताजिकिस्तान यानी ताजिक लोगों के रहने की जगह का नाम दिया गया है। ताजिकिस्तान के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि सैर व सियाहत और मालूमात पर मबनी कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये सरजमीन जहां आज का ताजिकिस्तान आबाद है 4000 कबल मसीह से मुस्तकिल आबाद है। ये इलाका मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों के जेर नगी रहा। कबल मसीह में यह इलाका बाख्तर की सल्तनत का हिस्सा था। आखिरी अदवार में इसके कुछ हिस्से पर सिकंदर आजम ने अपनी फतह कामरानी का परचम लहरा दिया, लेकिन बहुत जल्द यही इलाका मकामी कबाइल के कंट्रोल में चला गया। 7वीं सदी ईस्वी में कोई भी ताकत इस्लामी सल्तनत का यहाँ रास्ता ना रोक सकी। अब्बासी दौर के आखिर में सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर नई रियासतें वजूद में आईं। सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर नई रियासतें वजूद में आ रही थीं तो ओविलियम रियासतों में यहाँ कायम होने वाली एक रियासत सामानी सल्तनत भी थी, जिसने समरकंद और बुखारा के शहर बनाए जो बाद में तारिकियों के सकाफती मरकज बने। बाद ऐसा कुछ अरसा यहाँ मंगोलों ने भी आर्जी कब्जा किया। सल्तनत रूस का हिस्सा बनने से पहले यही इलाका काफी अरसा सर्द बुखारा का हिस्सा भी बना रहा। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने वस्त एशिया में अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए और ताजिकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद वस्त एशिया में रूसियों के खिलाफ मुसलमानों की एक तहरीक चली। इस तहरीक यानी बसमाची तहरीक ने रेड आर्मी के खिलाफ जबरदस्त मज़ाहमत की, लेकिन रूसियों की तरफ से इस तहरीक को बिल्कुल कुचल दिया गया और ये इलाका रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। इश्तराकी दौर में यहाँ मजहब खास कर इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। मस्जिदों और मदारस को बंद कर दिया गया। रूसी इत्तेहाद के बाद रूस ने वस्त एशिया की इन रियासतों में से सबसे कम तवज्जो ताजिकिस्तान पर दी। ये इलाका तर्ज जिंदगी, तालीम, सिहत और सनद में दूसरे सभी ममालिक से पीछे रह गया। 1990 में जब रूसी इत्तेहाद ज़वाल का शिकार हुआ तो ताजिकिस्तान ने भी दूसरे ममालिक की तरह अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की दुनिया के उन ममालिक में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। 26 दिसंबर 1991 तक दुनिया के बेशतर ममालिक ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम कर चुके थे। 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम कर लिया, लेकिन इस अरसे के दौरान यानी सिर्फ 1.5 साल के अरसे के दौरान इस मुल्क ने तारीख की वो खाना जंगी देखी जो ना तो पहले कभी देखी थी और ना ही शायद दोबारा कभी देखे। खाना जंगी के इस दौर में मुख्तलिफ कबाइल आमने सामने हुए, लेकिन अक्टूबर 2021 में रूबल को खत्म करते हुए मुल्की करेंसी को समूनी का नाम दिया गया। ये नाम ताजी कौम के बाप इस्माइल समानी के नाम पर करेंसी को दिया गया था, जो 10वीं सदी में ताजिकिस्तान के हुक्मरान गुजर चुके थे। आज ताजिकिस्तान का एक समूनी 17 पाकिस्तानी और 7 इंडिया रुपए के बराबर है।
5वीं सदी कबल मसीह में आबाद होने वाला दुशंबे नामी शहर आज ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी इजाज रखता है। 124 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर आज 7,80,000 लोगों का मस्कन बना हुआ है। दुशंबे के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर कचंद है, जहां कम पेश 2 लाख अफराद रिहाइश पजीर है। फारसी जबान की एक किस्म ताजिक जबान आज ताजिकिस्तान की सरकारी जबान होने का एजाज रखती है। आम बोलचाल और कारोबार के लिए आज भी रूसी जबान का इस्तेमाल होता है। साल 2009 से पहले सरकारी सतह पर भी रूसी जबान का बाकायदा इस्तेमाल होता था, लेकिन साल 2009 के बाद ये इख्तियारात ताजिक जबान के पास चले गए। ताजिकिस्तान अपने दूसरे हमसाया ममालिक से मईशत में काफी पीछे है और मुल्क में गुर्बत भी ज्यादा है, मगर इन सब के बावजूद ताजिकिस्तान में तालीम की शरह 99% है। तालीम की तरफ अवाम के इस लगाव के पीछे सोवियत दौर में फरी और आला तालीम का वो निज़ाम आज भी कार फरमा है, जिसे रूसियों ने यहाँ अपने आखिरी दौर में मुतारिफ करवाया था। सियत के हवाले से इस मुल्क में अभी भी बहुत नए इक़दामात करने की ज़रूरत है। इंसानों की औसतन उम्र यहाँ 68 साल के करीब है। सुन्नी मुस्लिम इस मुल्क में सबसे ज्यादा आबाद है। मुस्लिम आबादी के 97% लोग मुसलमान हैं। 1.5% मसीही आबादी यहाँ आबाद है और बाकी 1.5% में आपको दूसरे कई मज़हब से जुड़े लोग नजर आएंगे। 92 में इंतखाबात हुए तो इमाम अली रहमान बरसरे इक़्तिदार आए, जो अब तक मुल्क के हुक्मरान हैं। 1999 में दोबारा इंतखाबात हुए तो इस बार भी जीत इमाम का मुकद्दर बनी। चारों अतराफ से खुशकी से घिरा हुआ यह मुल्क वस्त एशिया का रकबे के हवाले से सबसे छोटा मुल्क है। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। मुल्क का कुल रकबा 1,04,300 मुरब्बा किलोमीटर है। अपने रकबे के हवाले से इस मुल्क का पूरी दुनिया में 94 नंबर पर शुमार किया जाता है। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 90 लाख के करीब है। आबादी के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 96 नंबर पर किया जाता है। मुल्क का कंट्री कोड +992 है और .tj इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। ये मुल्क पाकिस्तान के शुमाल में वाह खान कॉरिडोर से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान टाइम का कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ममालिक 2008 से बाकायदा अपनी तिजारत को फरोग दे रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जब तक अफगानिस्तान का मसला हल तलब पड़ा है, ये अपनी तिजारत को रोल पर नहीं लेकर जा सकते। इसी रास्ते से ताजिकिस्तान पाकिस्तान और ईरान को सस्ती बिजली देने का वादा करता है, तो पाकिस्तान भी इसी रास्ते से बजरिया ट्रेन वस्त एशियाई ममालिक में अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का आज़म लिए फिरता है और दोनों ममालिक बहुत जल्द अफगानिस्तान के मसले को हल होता देख भी रहे हैं और आपस के ताल्लुकात को बेहतर होते भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में कम व बेश 12 लाख ताजिक आबाद हैं। ये ताजिक ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद होने वाली खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए थे। कोई तो मुल्क के हालात के बहस यहाँ चले आए थे, उनमें से कोई तो हालात सही होने के बाद वापस चले गए, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जिनमें असरा और गिलगित का इलाका है वहीं बस गए। रूसी इतिहाद से आज़ादी के बाद कुछ अरसा तो इस मुल्क में रूसी रूबल का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद ताजिकिस्तान रूबल मुतारिफ करवा दिए गए। लेकिन अक्टूबर 2021 में रूबल को खत्म करते हुए मुल्की करेंसी को समूनी का नाम दिया गया। ये नाम ताजी कौम के बाप इस्माइल सामानी के नाम पर करेंसी को दिया गया था, जो 10वीं सदी में ताजिकिस्तान के हुक्मरान गुजर चुके थे। मशकशी इस मुल्क का मकबूल खेल है। इस खेल को खेलने का अंदाज पोलो की तरह होता है, लेकिन इसमें बाल की जगह एक मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क का मकबूल खेल फुटबॉल है। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने 4 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। 2012 से बाकायदा मुल्क की क्रिकेट टीम भी और एक इदारा भी कायम है, लेकिन क्रिकेट के दीवाने यहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस मुल्क में कुल
26 एयरपोर्ट्स हैं। दुशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रशिया से आने वाली कुछ फ्लाइट्स कचंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी करती हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन सुमून एयर है, जो कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई के लिए अपनी उड़ान भरती है। मुल्क में कुल 680 किलोमीटर रेल का जाल बिछाया गया है, जो कि ताजिकिस्तान को रशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान जैसे ममालिक से जोड़ता है। मुल्क में 28,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। अलबत्ता छोटे छोटे देहात को जाने वाली बहुत सारी सड़कें आज भी पुख्ता नहीं की गई हैं। ताजिकिस्तान को अगर दरियाओं का मुल्क कहें तो ये कहना गलत भी नहीं होगा। इस मुल्क में दरियाओं की तादाद बहुत है। 10 किलोमीटर से लंबे दरियाओं की तादाद 900 से ज्यादा है और 10 किलोमीटर से कम दरियाओं को गिनती में शुमार ही नहीं किया गया है। 528 किलोमीटर लंबा दरिया बर्तान इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है और 524 किलोमीटर लंबाई का हामिल वक्त दरिया दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। मुल्क का 2% रकबा कुदरती झीलों ने अपने घेरे में ले रखा है, जो झीलों की तादाद 20 के करीब है। ताजिकिस्तान की सबसे ज्यादा बिजली इन्हीं दरियाओं पर बांध बांध कर बनाई जाती है और यही बिजली ताजिकिस्तान पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में बेचने का इरादा रखता है। मुल्क का 72% रकबा बिल्कुल भी ज़राअत की काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ होने की वजह से काबिल काश्त रकबा बहुत ही कम है। ताजी के लोग ज्यादातर रूस में जाकर काम काज करते हैं और अपने घरों में पैसे भेजते हैं। मुल्क में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कपास की फसल और एल्यूमीनियम की पैदावार है। सब्जियों फलों की काश्त भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। ताजिकिस्तान अपनी खुराक की जरूरत का तकरीबन 50% हिस्सा आज भी इंपोर्ट करता है। मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को हुकूमत ने ठेके पे दे रखे हैं, मगर एल्यूमीनियम की सनत हुकूमत की अपनी तहवील में है। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम का प्लांट भी इस मुल्क में कायम है। आज ताजिकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो रहा है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और इस तरक्की में एक बड़ा किरदार सियाहत के शोबे का भी है। साल 2018 में 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस मुल्क में सैर के लिए गए थे और हुकूमत इस शोबे में मजीद तब्दीलियां भी कर रही है। पाकिस्तानी और भारतीयों को इस मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत तो होती है, लेकिन अब ये सहूलत दस्तयाब है कि घर बैठे इस मुल्क का ई वीजा अप्लाई करते हुए आप इस मुल्क का वीजा सिर्फ $50 में हासिल कर सकते हैं। एल्म ट्री मुल्क का कौमी दरख्त है। आप इस दरख्त की अलामत को ताजिकिस्तान के कौमी परचम के दरमियान में भी देख सकते हैं। आयरस का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। बाज इस मुल्क का कौमी परिंदा है। हरनों की एक किस्म गजाल इस मुल्क का कौमी जानवर है। ताजिकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो की 50% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में लगा फ्लैग दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा फ्री स्टैंड फ्लैग है। ताजिकिस्तान में 2 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं। दुनिया का अजीम तिजारती रास्ता है, जिसे सिल्क रूट यानी शहर रेशम कहा जाता है। इसी मुल्क से गुजर कर दुनिया को चीन से मिलाता है। ताजिकिस्तान की 99% बिजली की जरूरत को हाइड्रो पावर सिस्टम से पूरा किया जाता है। ताजिकिस्तान में बना नूरैक डैम दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा डैम है। ताजिकिस्तान के सदर के बेटे की साल 2007 में शादी हुई, जिसमें सदर इमाम अली रहमान ने गाना भी गाया और डांस भी किया। किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी। हुकूमत की तरफ से यूट्यूब को मुतल्लिका वीडियो हटाने की दरखास्त की गई। अमल न करने की सूरत में यूट्यूब को ताजिकिस्तान में बैन कर दिया गया था, जिसे काफी अरसे बाद दोबारा खोला गया था। ताजिकिस्तान की 32% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ताजिकिस्तान अपने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा उज़्बेकिस्तान से खरीद करता है। ग्रीन टी ताजिकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। ताजिकिस्तान के खाने रूसी, अफगानी और उज़्बेकी खानों से मिलते जुलते हैं। पुलाव ताजिकिस्तान की नेशनल डिश है,
یہ تھی تاجکستان کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک معلومات۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر کریں۔ شکریہ۔